चलो देखो ध्यान से, वहां से हटो। चलो देखो ध्यान से, सबको हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कर रहे हैं बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग के बॉडी पार्ट्स को पता होना जरूरी है, कौन सा पार्ट कहां पर है और कैसे एक्टिवेशंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे बॉडी सिस्टम के पार्ट को। सबसे पहले दिस पार्ट, ये जो यहाँ वाला पार्ट होता है, ये सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां से डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन शुरू होने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ठीक है, माउथ। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कैविटी का मतलब होता है जगह, तो कुछ भी खा रहे हैं तो वो चीज तो स्टोर होता है पहले, ठीक है। स्टोर होने के लिए सबसे पहले वहां पे सलाइवा चाहिए। जैसे हम बहुत पहले भी बोले थे कि अगर मान लो कोई सूखा चीज तुम खा रहे हो, ठीक है, रोटी वगैरह खा रहे हो, तो रोटी डायरेक्ट निगल तो नहीं सकते हो ना डायरेक्टली, उसको उसको कुछ भी करके तुमको गीला करना पड़ेगा, तभी वो निगलने योग्य हो पाएगा। देन हम लोग क्या यूज करते हैं, सलाइवा। सलाइवा कहां से सीक्रेट होता है, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं तीन, ठीक है। तीनों का हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। सबसे पहले ठीक है, पैरोटीड ग्लैंड, कौन सा बोलो, पैरोटीड ग्लैंड, ठीक है ना, पैरोटीड ग्लैंड होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है ना, सब ठीक है, सब मैंडिबुलर सबका नाम है, ठीक है, और सब लिंगुअल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड है जहां से सलाइवा निकलता है। सलाइवा को ही हम लोग इंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंजाइम। और तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंजाइम वह चीज है जिससे कोई भी चीज पचना शुरू होता है। पाचन शक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इंजाइम। इंजाइम से ही कोई चीज जो है पचना स्टार्ट होता है, और इंजाइम से ही कोई चीज जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे ध्यान से, बहुत बार हम लोग कोई भी चीज जनरली ऐसे निगल जाते हैं, है ना, निगल जाते हैं, लेकिन निगल करने के बाद हम लोग उसको जो कुछ करते नहीं, फिर भी वो चीज तो पच जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे पेट में चल जाता है, निगल लिए, लेकिन उसको हम लोग जो है दांत से चबाते नहीं, फिर भी वो हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज उसमें एंजाइम आता है। फिर उसके बाद वहां से वो चीज तो ठीक है, लैरिंग्स, इसका भाग का नाम क्या पड़ा बोलो, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स और फेरिंग्स यहाँ पर रहता है, और ये है वोकल कोड। क्या बोलो, वोकल कोड, जहां से तुम्हारा आवाज निकलता है, ठीक है, स्पीकर जिसे कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी का स्पीकर क्या है, वोकल कोड, ठीक है। वहां से हमारा बॉडी का इस पार्ट में आएगा, ये है ओसोफेगस। इसे इसोफेगस भी कहते हैं और ओसोफेगस भी कहते हैं, या फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, फूड पाइप। इजी याद रखने के लिए फूड पाइप, क्यों, इस पाइप में हमारा फूड का ट्रांसफर होता है टू द स्टमक, टू द स्टमक। फिर स्टमक के पास एक अलग तरह का लिक्विड होता है जो क्या करता है, कोई भी चीज को पहले वहां के बैक्टीरिया वायरस को भगाएगा। वो क्या है भाई, वो है HCl। क्या है बोलो, HCl का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड होता है जो क्या करता है, कोई भी तरह के गंदगी, कोई भी तरह के बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार देता है, जिसके वजह से हमारा जब डाइजेशन होगा तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में नहीं जाता है। जैसे मान के चलो, ठीक है, जो है थोड़ा सा जो है नैतिक, थोड़ा लवर लवर लड़का है, ठीक है, बाहर कहीं पे लड्डू बटा रहा है, तो लड्डू जो है दो को तीन को करके लड्डू दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसी में छोड़ झपट करते करते 2 लड्डू नीचे गिर गया, तो छोड़ देगा नहीं, उठाकर तो फिर भी करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब वो खाएगा जैसे ही, तो 110% उस लड्डू के साथ थोड़ा सा बैक्टीरिया, थोड़ा सा वायरस आया कि नहीं आया, हाँ या ना, तो वो उसके बॉडी में गया, लेकिन नैतिक को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नैतिक को, ठीक है, नैतिक को कुछ नहीं हुआ, समझोगे ध्यान से, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, HCl है। क्या बोलो, HCl। और HCl एक एसिड होता है, और एसिड क्या करता है, उस बैक्टीरिया को क्या किया, मार दिया, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आगे बढ़ा दिया। इसी वजह से हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसा खा भी लेते हैं तो हम लोग को कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, कारण समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से HCl, जो भी हम लोग खाना खाएंगे स्टमक से निकल करके, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लेकिन उसके भी पहले हमारे पास आते हैं लीवर चाचा। कौन चाचा, लीवर चाचा। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लीवर क्या करेगा, फिल्टर करेगा, जितना गंदगी फंदगी जितना कुछ भी रहेगा उन सबको फिल्टर करके, ठीक है, एक अलग पित्त में रखता है, पिताशय में रखता है। पित्त क्या होता है, हम तुमको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सब कोई बचपन में पापा मम्मी के साथ बाजार में गया होगा,
बाजार में मच्छी बाजार भी होता है। मच्छी बाजार में देखोगे मछलिया वो काटता है ऐसी, तो मछलिया को बोलता है पेटी पेटी। पेटी उसमें होता है ना, पेटी खाता है सब, पेटी खाने में मजा आता है सबको। जब पेटी काटता है तो पेटी काटते वक्त कभी कभी पित्त कट जाता है, और वो जो पीला पीला देखो ना लिक्विड टाइप होता है, उसका जो है पित्त फट जाता है। अगर वो फट गया या कट गया तो मछली का जो मांस होता है वो क्या होता है, महकने लगता है या तीता हो जाता है। ठीक है, अगर वो कोई खाएगा तो उसको डायरेक्टली प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, वो वही पित्त है जो उसके बॉडी में माने जो मछली क्या खाती है। जनरली अगर तालाब में है मछली क्या खाएगी, काई खाती है। काई जो होता है ग्रीन कलर का, एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको खाता है। हम लोग कुछ दाना देते हैं उसको खाता है, या कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खाता है। तो वो तो गंदगी खा रही है, तो गंदगी में से जो अच्छा चीज है उसका बॉडी में चला जाता है, लेकिन जो हानिकारक चीज है वो कहाँ जाता है, वो वही पित्त में इकट्ठा होता है। और वही पित्त जो है, ठीक है, जब जो मछली वाला काटता वगैरह है तो कभी गलती से अगर वो नौ सीखिया है, उसको पता नहीं पित्त कहाँ पर है, मछली का गिल्स कहाँ पर है, गलती से वो जगह कट गया तो पूरा पित्त फैल जाएगा पूरा मांस से, मछली का जो मसल्स होता है। और वो मांस फिर अगर किसी को बेच रहा है तो खाने योग्य नहीं रहता, उससे इंसान को डबल बीमारी हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से ये सब भी जब खाना खाओ या कुछ भी ये सब देखो तो उसको बढ़िया से ये करके देना चाहिए। आजकल के डेट में हम लोग चल जाते हैं रेस्टोरेंट में, मार मटन चिकन उड़ाते हैं, लेकिन वो मटन चिकन कैसा है किसी को नहीं पता। अब वो तो देखे तो नहीं हो ना, तुम घर पे तो नहीं बना है, वो वहां पे क्या के दिन का पड़ा हुआ है, कैसा है किसी को नहीं पता, लेकिन उससे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हारे बॉडी में। दैट इज द रीजन बहुत सारी चीजों को जो है वो सामने बना हुआ रॉ चीज, कच्ची चीजों को पके हुए देखने से वो जो खाते हैं वो सब ज्यादा सही रहता है। इसी वजह से लोग ज्यादा वेजिटेरियन पे बिलीव रखते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले भी ऐसा देखा गया था कि एक हयात बोल करके ऐसे रेस्टोरेंट है, ठीक है, शायद बैरकपुर में ही हुआ था कि कहाँ हुआ था, कि उसमें कोविड के टाइम पे लोगों ने ऐसा क्लेम किया था कि जो है मटन या चिकन के जगह पे जो मांस बिक्री कर रहा था वो लोग, उसमें डॉग का जो है मांस था। लिटरली मैं सही बता, न्यूज में आया था, न्यूज रिपोर्टर आया था पूरा, ठीक है ना, वो डॉग का वहां पर उसको मतलब मीट बोल करके डॉग खिला दिया था। तो बाद में किसी को पता चला था, हालांकि सोचो कितना दिन से किसी किसी को खिला रहा होगा, समझो हम जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भाई गो वेजिटेरियन, ठीक है ना, नॉन वेज खाना थोड़ा सा कम कर दो, बाकी जो नरभक्षी टाइप के लोग हैं वो तो खाइबे करेंगे, ठीक है ना, है ना। ना हम तो खाते नहीं है भाई, अंडा तो फल है ना, हम प्रूफ करेंगे, वो भी प्रूफ करेंगे तुम लोग को, डोंट वरी, ठीक है। हम एक दिन वो भी प्रूफ कर देंगे अंडा कैसे फल है, यहीं पे एकदम डिजिटल बोर्ड में हम प्रूफ करके दिखाएंगे साइंस के माध्यम से। चलिए देखिए, यही तो लॉजिक है ना, खाली यही होगा तुम लोग के पास आंसर है, लेकिन सोचते नहीं कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं। उसके पीछे का जब कारण बताएंगे तो तुम लोग समझोगे। देखो हम समझो, पहले इधर देखो ध्यान से, भोजन को जटिल अवस्था में सरल अवस्था में बदलने के लिए पाचन कहा जाता है। मतलब जटिल माने कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ द फूड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्टेट इनटू सिंपल स्टेट्स इज कॉल्ड डाइजेशन, एंड दिस प्रोसेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल भागों में तोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब समझो तुम इतना मटन खाए, इतना हड्डी इकट्ठा किए, वो तो पचता है ना, 4 घंटा लेता है, पचता है, पचेगा ना, तब ना तुम्हारे उसमें से प्रोटीन विटामिन तुम्हारे बॉडी में मसल्स में लगता है, ठीक है। लेकिन वो जो डाइजेशन किया वो तो कॉम्प्लेक्स चीज को किया। देखो तुम सोचो, जब शादी बाड़ी में जाते हो तो पहले स्टार्टर में पूरा एकदम फुचका, चाउमीन, मंचूरियन, जितना कुछ भी होता है स्टार्टर में, पास्ता पास्ता सब रगड़ के दबा दिए, उसके बाद भर गया। फिर तो जाके कोल्ड ड्रिंक मारोगे, थोड़ा सा पचे, बेकार होकर आए। फिर उसके बाद स्टार्टर में लोगे, पूड़ी लोगे, ठीक है, दाल वाला लोगे सब्जी, फिर पनीर वाला सब्जी लोगे, फिर बिरयानी लोगे, फिर मटन लोगे, अलग से चॉप ऑप रहेगा वो लोगे, फिर मिठाई उठाई जितना कुछ रहेगा, आइसक्रीम लास्ट में फंसाने के लिए लोगे। अब ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, सब एकदम लदर लदर चला गया। अब उसके बाद उसको अलग कर रहा है, अच्छा ये तो आइसक्रीम, रुक रुक, इधर सब अलग हो रहा है ना, ये तो अलग जो कर रहा है, कौन कर रहा है, डाइजेशन। नहीं समझ पाए, समझ में ना, तुम लोग तो खाली समझ लो, ठीक है। इस पाचन क्रिया में भोजन सर्वप्रथम आहार नाल से
मुख गुहा तक जाता है और फिर ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंचता है, और अमाशय से निकलने के बाद भोजन छोटी छोटी आंत में तथा अंतिम रूप में भोजन में बड़ी आंत में होते हुए गुदे तक पहुंच के निकल जाता है। द कन्वर्जन ऑफ द फूड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्टेट into a simple state is called digestion, and this process in our body is called क्या बोलो, digestive system. And in the digestion process the food first go to the क्या बोलो, mouth through the food pipe क्या था, ओसोफेगस था ना, फूड पाइप, and reaches the stomach through the esophagus. After coming out of the stomach the food goes to the small intestine, and finally the food reaches the anus through the क्या बोलो, large intestine. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से मतलब जो बड़ी आंत से निकल करके बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जो भोजन वो कितना घंटा तक रहता है, 4 घंटा। पढ़ाए भी थे, बहुत बार बोले भी हैं, कितना घंटा लगता है, मैक्सिमम 4 घंटा तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहता है। इसी से तुम लोग को देखो ये पैटर्न, 10 बजे तुम अगर नाश्ता किए हो तो ठीक 2 बजे तुमको जो है लंच होगा, फिर 6 बजे तक हल्का हल्का पेट की कोड़ेगा, फिर जो है कुछ हल्का सा मोड़ी चौक मारोगे उसमें, ठीक है, शाम को कोई फुचका भी खा लेता है, ठीक है, आस्ते से जा करके, उसके बाद 10 बजे जो है, ठीक है, जा करके थोड़ा सा फिर भूख लगेगा, घर में दबाओगे, ठीक है, इसी में चाउमीन वोमीन सब इसी में दबा लेता है सब, भोजन अड्डा मारने जाता है, अड्डा मार के बहुत कुछ खाओ करके आता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही बात है ना। देखो, तो इस प्रकार भोजन को अनेक प्रकार के सरल अवस्था में विभाजित किया जाता है, और अमाशय को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, ठीक है, फंडिक एंड पाइलोरिक। अब ये क्या है आगे हम देखेंगे, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या लिखा है, कार्डियक क्या होता है, बोलोगे इस भाग में हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या, HCl एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बचे हुए कीटाणुओं को क्या करता है, मारता है। हम क्या सीखा है, जो बचा हुआ कीटाणु होगा उसको क्या करेगा, मारेगा, जितना भी बैक्टीरिया वायरस रहेगा उसको क्या करेगा, मारेगा। कार्डियक, क्या करेगा बोलो, कार्डियक। उसके बाद द पार्ट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच किल्स द रिमेनिंग जर्म्स। फिर फंडिक क्या होता है बोलो, इसमें कांटेनुमा रचना होती है जो रुजि कहते हैं, और यह भोजन को रोकने का काम करती है। इट कंटेन्स द स्ट्रक्चर लाइक रॉक एंड विच फंक्शन टू स्टॉप द फूड, और फूड को एक जगह रोकता है और रोक करके फूड को क्या करेगा, बांटने का काम करेगा। अभी यहाँ पे बहुत जन जो है जो समझ चुके हैं उनको हम यहाँ पे भी बुलाएंगे, बुला करके उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि नैतिक है, सोनाली मैडम है, ठीक है, बहुत सारे मैडम लोग हैं, वो लोग आकर के ठीक है अपना जो है ये करेंगे। देखो आगे देखो, नेक्स्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। पाइलोरिक, इसमें जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि को कहते हैं क्या बोलो, गैस्ट्रिक, क्या बोलते हैं बोलो, हम पढ़ाए थे गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करता है, खाना को पचाने में हेल्प करता है, वो है गैस्ट्रिक जूस, याद रखना गैस्ट्रिक। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग हम जो तुमको बोल रहे हैं, यही गैस्ट्रिक जूस जिसका नहीं बनता है या जिसके बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है, वो बन जाता है गैस का पेशेंट। बोलता ना गैस हो गया है उसको, या जो है गैस चढ़ गया, गैस माथा में चढ़ गया है, बोलता ना भोजन से गैस माथा, ऐसा कुछ होता नहीं। एक्चुअली क्या है उसका वहां पे जिस टाइम, देखो होता क्या है एक्चुअली में, क्या होगा समझोगे, हम तुम कैसे समझा रहे हैं, लाइन समझो। तुमको डेली खाने का आदत है 10 बजे, सुबह नाश्ता करोगे 10 बजे, रुकिए मैडम, सुनने के लिए बोला जाता है, ठीक है। सब कोई मान लो 10 बजे खाने का आदत है तुमको, 10 से 11 बजे तक खा लोगे, लेकिन एक दिन स्किप कर गए और 2-3 बजे तुम पहला आहार खाए, 100% सबको क्या होता है, हल्का गैस्ट्रिक टाइप लगेगा, पेट वगैरह में जलन होता है, सीना वगैरह में जलता है। वो होता क्या है, हमारे बॉडी को पता है कि हर दिन 10 बजे उसके बॉडी में यानी कि स्टमक में खाना जाएगा, और ये हैबिट बन चुका है, और इस हैबिट की वजह से हर दिन 10 बजे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, उसको पचाता है। लेकिन सिस्टम समझो हम जो बोलना चाह रहे हैं, उस दिन खाना उसको नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा उस दिन, निकलेगा 100% देगा, उसको तो सिस्टम है, काम है उसका अपना करना, और 100% देखना उस टाइम भूख लगा होगा तुमको, लेकिन तुम काम की वजह से क्या कर रहे हो, काम की वजह से, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस जो तुम्हारा है वो निकला, लेकिन तुम खाना नहीं खा पाए। अब मेरा बात को समझो, वही गैस्ट्रिक जूस चढ़ जाता है और वो जलन करने लगता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस हो गया है। लेकिन एक्चुअली में वो तुम्हारा बॉडी का एक फंक्शन है जो तुमने सिस्टम तरीके से नहीं लिया।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में जा रहा है? तीन चीज समझा जो, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जठर ग्रंथि उपस्थित होती है, जठर ग्रंथि से ऐसे जठर रस निकलते हैं, और जठर रस दो प्रकार के होते हैं, इंजाइम, ठीक है, और क्या है, रेनिन और पेप्सिन। हम तुमको पढ़ाए भी थे। पेप्सिन होता है और क्या होता है बोलो? पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। किसको पचाता है बोलो? प्रोटीन। प्रोटीन तरह के चीज को पचाने के लिए जिस एंजाइम का दरकार पड़ता है उसका नाम है पेप्सिन। प्रोटीन किसमें होता है बताओ? हम पढ़ा चुके हैं, जितना दाल प्रजाति का चीज है उसमें क्या होता है? प्रोटीन। जितना भी दाल प्रजाति का चीज है, जितना चना प्रजाति का चीज है उसमें है प्रोटीन। साग सब्जी में है प्रोटीन। दूध और तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीट में और एग में प्रोटीन है। तो उसको जो तुम जब कभी भी ये सब तरह का चीज खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन गया, लेकिन प्रोटीन को पचा कौन रहा है? पेप्सिन। याद रहेगा हम क्या बोले? समझ में आया है? और जिसके बॉडी में पेप्सिन की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है, उसको क्या होता है? दिक्कत होता है। दिक्कत होगा, गैस वगैरह होगा, बहुत सारा। और रेनिन होता है दूध प्रकार के प्रजातियों को ये करने के लिए। आगे देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो। रेनिन एंजाइम का कार्य दूध को दही में बदलने का काम करता था। पेप्सिन का काम जो होता है प्रोटीन बनाने में। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये देखो, दूध को किसमें बताता है? दही। जब कभी भी तुम देखे होगे, नोटिस किए होगे, 6 साल के नीचे का कोई बच्चा अगर होगा या 5 साल के नीचे का बच्चा होगा, तुम 100% नोटिस करना, उसका जो उल्टी होता है ना, वो दही टाइप होगा उल्टी। देखे हो कभी? मतलब जो है ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे? उसके बॉडी में रेनिन होता है, दूध को दही में बदलने का। और जो सही तरीके से उसको जब नहीं खाना पचेगा तो उसका जो वोमिटिंग होगा वो ऐसा ही होगा। इवन बड़े लोगों का भी जो वोमिटिंग होता है वो इसी तरीके से होता है। अगर तुम दूध वगैरह खा लिए, वो नहीं पच पाया, तो वो जो वोमिटिंग होगा वो अजीब सा दही टाइप में फटाफट निकलता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? कि रेनिन। सोचो मत, हम पढ़ा रहे हैं, अनपढ़ की तरह बिहेव करोगे तो कभी सीख थोड़ी पाओगे, है ना? अनपढ़ लोग जो होते हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई का चीज जैसे सुनेंगे तो लेंगे अनपढ़ हो ना, सीखो, ठीक है? देखो आगे देखिए, अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं भाई? दांत के बारे में। किसके बारे में? क्या पढ़ा है इसके पहले हम? हाँ बताओ। 110% यहाँ पे हमको पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताओगे वो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर दांत को अलग से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं, ठीक है? लार ग्रंथि यानी कि क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। पढ़ाए थे, ठीक है ना? सलाइवरी ग्लैंड। बताओ, यहां पे लिखा हुआ है हमारे मुख में प्रतिदिन 1 लीटर से 1.5 लीटर का लार यानी कि बेसिकली सलाइवा उत्पन्न होता है। सोचो, है ना? हम लोग का जो मुख में जो स्पाइट होता है, जो थूक होता है या जो सलाइवा होता है, वो 1 से 1.5 लीटर एक दिन में। 1 से 1.5 लीटर का मतलब क्या है? कि एक छोटा जो बॉटल होता है 1 लीटर वाला, उतना सलाइवा इकट्ठा होता है। अगर इकट्ठा करोगे तो इमेजिन कर सकते हो। सोचो, हम लोग दिमाग में, अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर ले, ठीक है, ठीक है, तो अगर मान के चलो लगभग इतना सलाइवा, ठीक है, हम लोग इकट्ठा कर लेंगे भरा भरा, अगर इकट्ठा करना चाहोगे तो। मतलब अब ये इमेजिन करना, तुम लोग अपना घर में देख लेना कैसे इकट्ठा करना है, ठीक है ना? रुको रुको रुको, पहले समझो। और उसके बाद इसका जो सलाइवा का पीएच लेवल होता है वो 6.8 होता है। और यह 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि नहीं बना? क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एक दिन में बता कितना सलाइवा होगा, तो बोलोगे क्या? बोलो 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे देखो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कोनो छपरी मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा, ध्यान से देखो ये सब अच्छा से। लाइसोसोम या, ठीक है, लाइसोजाइम का कार्य जो होता है वो कीटाणुओं का विनाश करने के लिए होता है। किसके विनाश करने? ये एंजाइम का टाइम। उसका देखो, टाइलिन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब क्या करता है? पचाने का काम करता है। म्यूकस, ठीक है, ये फूड को स्टिकी, फूड को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। हम देखो कुछ चीज बताते हैं। खाना खाए, चावल, ठीक है, दाल मखनी, पापड़, हल्का पकौड़ी, हम दबा के खा रहे हैं। अचानक कड़ से, अरे क्या पड़ा कंकड़, ठीक है। अब कंकड़ हवा जो है निकलेगा नहीं, या अचानक खाते 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 बाल आ गया, हेयर 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 बहुत देर पड़ता है घर में, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको पूरा ऐसे करके निकालोगे आदमी, ठीक है, निकालेगा। तो जो निकाला उसको क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। लेकिन एक बात खाली बताओ,
जब तुम खाए तो वो गीला नहीं था, लेकिन जैसे तुम जब उसको जो है चबाए वगैरह तो फिर वो निकाले तो गीला था। वो क्यों गीला था? म्यूकस के वजह से भोजन क्या होता है? चिपचिपा स्टिकी फूड हो जाता है, या फूड स्टिकी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? ठीक है। जो निकाले उसका नाम क्या था? बोलस। और जो खाए उसका नाम क्या है? फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बाउंस जा रहा है। अब देखो उसके बाद ध्यान से देखो, बाउंस नहीं जा रहा है, बाउंस जा रहा है। अब इसका थोड़ा दिमाग कम रहेगा तो क्या ही कर सकते हैं, वो ज्यादा उसमें। अब देखिए ये आपका बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, ये बन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है आप लोग का दिमाग ऐसा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ वो है, देखने से पता चलता है। ठीक है, देखो ध्यान से आगे देखो। भोजन को अमाशय के उपरांत, ठीक है, टाइम तो है वो, अमाशय के उपरांत अग्नाशय द्वारा पचित किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? ठीक है। और अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इनका काम अलग अलग होता है। आफ्टर द स्टमक द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द पैंक्रियाज एंड 3 एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, देखो हम तुमको बता दे रहे हैं, फिर से याद कर लो। डायरेक्ट किसी भी तरह के फैट को पचाने के लिए, फैट वाला चीज को पचाने के लिए लाइपेज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज चाहिए, और प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन चाहिए। आए देखो 3 को याद करो। फैट किस में होता हम बताते हैं? घी जो खाते हो वो है फैट। तो घी खाते जब हो तो पचता है कि नहीं पचता है? हाँ, तो पचेगा तो कौन सा एंजाइम? लाइपेज। आगे कार्बोहाइड्रेट, चावल, गेहूं, जितना भी धान प्रकार का चीज है, जो भोजन हम लोग खाते हैं, उसको खाकर जब पचाते हैं तो कौन पचाता है? एमाइलेज। और प्रोटीन हम बताए थे, क्या होता है प्रोटीन बताओ? जितना भी दाल प्रकार का चीज है वो सब क्या है? सपोज हम तुमको बताते हैं, हम तुमको समझाते हैं, ऐसे समझो एग्जांपल के तौर पे। ऐसे देखो, एक रेस्टोरेंट में गए, ढाबा में, सुनना पहले, मान लो तुम गए ढाबा में दोपहर में खाने के लिए, थाली, स्पेशल थाली दिया तुमको, बासमती राइस, इंडिया गेट बासमती राइस, चावल, दाल दिया, उसके साथ पनीर दिया, 2 तरह का सब्जी। ठीक है, उसके बाद क्या देगा तुमको? थोड़ा सा जो है प्रोटीन वगैरह लेने के लिए भोजन को, या तो चिकन कड़ी ले लेगा, या फिश फ्राई ले लेगा, या चिकन चॉप ले लेगा, नहीं तो एग करी ले लेगा, ले लिया। ठीक है, रोटी 1 या 2 वो लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद लास्ट में, ठीक है, एक ठो आता है रायता। रायता समझते तुम लोग? कर्ड का बनाता है रायता। अब देखो, जो चावल खाए, ठीक है ना, और रोटी खाए, वो था कार्बोहाइड्रेट। क्या था बोलो? उसको कौन पचाएगा? एमाइलेज। जो तुम दाल खाए और पनीर खाए, क्या था? प्रोटीन। क्या था? उसको कौन पचाया? ट्राइप्सिन। और जो तुम, और जो चावल और क्या नाम था उसका, जो रोटी था, उसमें जो घी लगा के दिया तुमको, वो घी क्या था? फैट। समझ में आया? इतना कुछ तुम्हारे पेट में चलता है, तुम लोग तो खाली ये सब पता भी तो रहना चाहिए, नहीं तो तुम क्या कहलाओगे? अनपढ़। सही बात है ना नैतिक? हाँ, इसी वजह से समझ में आया कि नहीं आई बताओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।